हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सक्षम। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमने अपने पिछले दो पार्ट्स में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, हमने अपने जो दो पार्ट हमारे पिछले हो चुके हैं, उसमें हमने कई टाइप के नंबर्स के बारे में जाना था और समझा था। नंबर कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने दोनों पार्ट्स में ऑलमोस्ट सारे नंबर के बारे में पढ़ लिया था। सिर्फ आपके दो टाइप के नंबर बचे थे, जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, एक होते हैं हमारे इवन नंबर्स, इन्हें हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों सम संख्याएं। क्या बोलते हैं इन्हें? सम संख्याएं। ठीक है दोस्तों। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? तो जरा ध्यान समझिएगा कि सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो के टेबल में आती हैं या दो के पहाड़े में आती हैं, है ना दोस्तों। तो अब इनको पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में, यानी कि यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट आप जानते हैं ना, इकाई का अंक, यानी कि अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो जो उसका पहला डिजिट होता है, यानी कि लास्ट से मतलब राइट साइड से जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। तो वहां पर अगर किसी संख्या पर 0 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है या 8 लिखा है, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर लिखा गया है तो आप क्या मानेंगे कि वह दी गई संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, अगर मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी 1 3 5 9 7 और 6, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या ये दी गई संख्या एक सम संख्या होगी या नहीं होगी। तो अब हम कैसे बताएंगे? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहली डिजिट होती है ना, ये होती है यूनिट डिजिट। इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इनमें से कोई एक अंक होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर 6 आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 6 क्या है? एक सम संख्या है, अर्थात दी गई पूरी जो संख्या होगी, यानी कि ये जो पूरा नंबर होगा ये एक सम संख्या होगी। और किससे डिविजिबल होगी दोस्तों? ये 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि 2 से विभाजित होगी। यानी कि अगर हम इस संख्या को 2 से विभाजित करें तो ये पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात शेषफल हमारा कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। इनके शुरू में कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन लास्ट में यूनिट में इनमें से ही कोई एक अंक होना चाहिए। हो सकता है 6 हो सकता है यहाँ पर 0 हो सकता है यहाँ पर 2 हो, है ना, हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो सकता है 8 हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इनमें से किसी भी संख्या के लास्ट में इनमें से कोई भी संख्या लिखोगे, यानी कि 0 2 4 6 और 8, इनमें से अगर कोई भी एक अंक लिखा हुआ है तो दी गई पूरी संख्या हमारी कैसी होगी? एक सम संख्या मानी जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा नंबर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा नंबर होता है हमारे पास में, वो होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, इन्हें हिंदी में हम बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, विषम संख्याएं। अब ये क्या होती हैं? तो अब आप सीधा सीधा मान लीजिए कि जो संख्याएं सम नहीं होंगी वह विषम होंगी, अर्थात जिन संख्याओं के यूनिट डिजिट पर कितना लिखा होगा? 1 3 5 7 या 9। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर किसी भी दी गई संख्या, जैसे इस संख्या था, तो इस संख्या की यूनिट डिजिट पर इनमें से कोई अंक आता था तो हम पहचान जाते थे देख करके ये संख्या इवन होगी। उसी प्रकार से अगर कोई संख्या ऐसी है जिसकी यूनिट डिजिट पर इनमें से कोई अंक दे रखा है तो आप देखते ही बता देंगे कि वह दी गई संख्या कैसी होगी? हमारी विषम संख्या होगी। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया 2 5 6 4 और लास्ट में मैंने इसके लिख दिया 9। ठीक है ना। तो अब आपको बताइए, क्या ये संख्या, दी गई संख्या विषम संख्या होगी या सम संख्या होगी? तो आपने क्या करा, जैसे ही इसका यूनिट डिजिट देखा, यानी कि पहली इकाई की संख्या देखी, आपने देखा यहाँ पर तो 9 लिखा है। तो 9 क्या होता है? एक विषम संख्या होती है, अर्थात दी गई पूरी की पूरी जो संख्या है, ये पूरी दी गई संख्या कैसी होगी दोस्तों? एक विषम संख्या होगी। समझ में आ रहा है ना आप लोग? ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे नंबर्स के टाइप।
पिछले नंबर के बाकी नंबर्स के बारे में हमने अपने पिछले 2 वीडियो में देख लिया था। जिसने नहीं देखा वो हमारे दोनों वीडियोस को देख ले। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उसके अलावा सिर्फ ये 2 नंबर रह गए थे जो मैंने आपको आज समझा दिए। अब दोस्तों इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इस टॉपिक में और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं। देखिए अब हमने नंबर के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है ना, कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। अब हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, है ना। तो दोस्तों हम जो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं, हमारे जो सिलेबस होता है, हमारे 2 प्रकार की संख्या पद्धति होती है, ठीक है ना। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो दोस्तों देखें जरा, एक पहली जो संख्या पद्धति होती है वो होती है इंडियन नंबर सिस्टम। से बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। हिंदी में दोस्तों इसे बोला जाता है भारतीय नंबर सिस्टम। आप इसे क्या बोल सकते हैं? भारतीय नंबर सिस्टम बोल सकते हैं, भारतीय संख्या पद्धति। तो पहला होता है इंडियन नंबर सिस्टम और उसके बाद में जो दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो हमको क्या करना है दोस्तों, दोनों संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है, इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है और इंटरनेशनल के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि ये इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है दोस्तों। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले इंडियन के बारे में, ठीक है। इंडियन में दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, आप सब जानते भी होंगे, हम जब संख्याओं को पढ़ते हैं तो हम कैसे काउंट करते हैं भाई। अगर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम इंग्लिश में कैसे काउंट करते हैं? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। 10,000 के बाद हमारा क्या आता है दोस्तों? लाख आता है। लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरीके से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। अगर कोई भी संख्या होती है तो इसी क्रम में तो आप पढ़ते हैं उन संख्याओं को। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो आपको हिंदी में कैसे पढ़ाया गया होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसे करके पढ़ाया होगा आपको। तो दोस्तों ये जो सिस्टम होता है हमारा संख्याओं को पढ़ने का, वही क्या कहलाता है? इंडियन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो अब इंडियन सिस्टम में अगर हमें संख्याएं लिखनी होती हैं तो हम कैसे लिखते हैं? हम इस तरीके से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से। अब जैसे आपको मैं बता भी रहा था, यूनिट डिजिट, है ना। तो यूनिट डिजिट को हम क्या बोलते हैं? 1s के डिजिट यानी कि इकाई की संख्या। तो ये जो 1s होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? इकाई की संख्या यानी कि यूनिट डिजिट। तो हम हमेशा राइट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं 1s, 10s। अब मैं आपको पूरा लिख के दिखा दूं तो आपको बेहतर समझ आएगा। इसे हम बोलते हैं 1s, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 10s, फिर उसके बाद 100s, 1000s, फिर दोस्तों 10,000, फिर उसके बाद में आता है आपका लाख, फिर उसके बाद में आता है आपका 10 लाख, फिर उसके बाद दोस्तों करोड़ और 10 करोड़। दोस्तों जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। यहाँ तक कि आपके समझ में आने होंगे। पहले हम पढ़ते हैं 1s, उसके बाद में 10s, उसके बाद में 100, उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं 1000, फिर 10,000, 10,000 के बाद आता है हमारा लाख, लाख के बाद 10 लाख, करोड़, देन 10 करोड़। तो इस तरीके से हमारा ये जो चार्ट होता है इंडियन नंबर सिस्टम का बनाया जाता है और संख्याओं को हम इसी क्रम में एक एक करके पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक संख्या देता हूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्या लिखी हुई है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको पढ़ के बताइए इंडियन नंबर सिस्टम के डबल। हमें सिर्फ पढ़ना है या फिर हमें इसके नंबर नेम्स लिखने हैं, यानी कि इसको लिख के बताना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे।
ठीक है ना। तो पहले तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो उनके बीच में कॉमास लगे होते हैं, ठीक है ना, कॉमास लगे होते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम हमारा क्या कहता है कि जो आप कॉमा लगाएंगे वो किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो आप जरा ध्यान समझिएगा, इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा लगाने का रूल क्या होता है कि लास्ट से पहले आप 3 संख्याओं को गिनेंगे। कितनी गिनेंगे? 3, 1 2 3। अब आपने 3 संख्या गिन के यहाँ पर कॉमा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 3 संख्याओं को लगाने के बाद में आपको 2 के बाद लगाना होता है। कितने कितने के बाद? 2 के बाद में 1 2 यहाँ पर लगा दिया हमने कॉमा, फिर 2। अब 2 के बाद आगे तो कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि खाली कॉमा तो नहीं लगाया जाता है। तो बस 2 संख्याओं का ग्रुप यहाँ हो गया, 2 का यहाँ हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गई, सॉरी 2 का यहाँ हो गया और देन 2 का यहाँ हो गया। इस तरीके से मैंने संख्याओं को लगा दिया, पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर लास्ट में 1 बची तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो हम दोस्तों इनको काउंट कैसे करेंगे जरा देखिए। इसको अगर हम लिखें, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं छोटा छोटा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करा, इस तरीके से इनके ऊपर लिख लिया। अब दोस्तों हम इनके इनके नंबर नेम लिखना है, तो नंबर नेम कैसे लिखेंगे दोस्तों? अब यहां से शुरुआत करते हैं लिखने की हम। तो हम इसे पढ़ेंगे क्या दोस्तों? तो जरा ध्यान समझिए मेरे साथ में, इसे हम क्या पढ़ेंगे? 3 करोड़ 87 लाख 56,752। अब बोले आप सर आपने कैसे पढ़ लिया, हमको थोड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। आपने कैसे पढ़ा कि इसे 8 पढ़ेंगे, इसे 8 10 लाख क्यों नहीं पढ़ेंगे, ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों जरा ध्यान समझिए एक बात को मेरी, कि क्या होता है जब हम ये नंबर लिखते हैं। मैं आपको पहले एक संख्या मिटा के दिखा देता हूं। देखिए हमारे पास क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम का एक चार्ट होता है। कैसे होता है? जैसे मैंने आपके सामने अभी लिखा था वंस, फिर टेंस, फिर लिखा था हंड्रेड्स, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको लिखा 1000, फिर लिखा 10,000, फिर मैंने लिखा लाख, फिर लिखा 10 लाख, फिर लिखा करोड़ और फिर लिखा 10 करोड़। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने नंबर्स को लिखा। अब मैं क्या करता हूं, इनको डिवाइड कर लेता हूं अलग अलग पोर्शन में। एक टेबल बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, मैंने इस तरीके से कुछ एक टेबल बना लिया आपके सामने। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं मैंने इनके अलग अलग ग्रुप्स बना लिए। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपको मैं दिख रहे होंगे कि 3 संख्याओं को मैंने एक ग्रुप में लिखा, यानी कि वंस, टेंस और 100। तो दोस्तों ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप कहलाता है हमारा, इसको पीरियड्स बोलते हैं। इनके क्या होता है, संख्याओं के कुछ पीरियड्स होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पीरियड होता है इन 3 संख्याओं का, इसे हम बोलते हैं हंड्रेड्स का पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्तों? हंड्रेड्स का पीरियड। तो यानी कि यहाँ पर जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी उसे हम कैसे पढ़ेंगे? सपोज अगर मैंने लिखा 5 2 5 या 5 2 3, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैंने ऐसे लिख लिया मान लीजिए, तो इनको आप क्या पढ़ेंगे? 5 को तो आप 100 पढ़ेंगे क्योंकि 5 कौन से प्लेस पर लिखा गया है? 100 के प्लेस पर लिखा गया है। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? 500, ठीक है। और जो लास्ट की 2 संख्याएं होती हैं वह हमेशा मिलाकर पढ़ जाती हैं एक साथ, इनको आप अलग अलग नहीं पढ़ते। इसे आप 2 3 नहीं पढ़ेंगे, इसे आप क्या पढ़ेंगे? 23। अगर 23 लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है, 78 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 13, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो लास्ट के जो भी 2 नंबर होंगे उनको आप हमेशा मिलाकर पढ़ेंगे एक साथ, 523। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद अब ये क्या होता है, ये 1000 और 10,000, तो इसे हम बोलते हैं थाउजेंड्स का पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्तों?
थाउजेंड्स का पीरियड, तो ये हो गया हमारा थाउजेंड्स का पीरियड। अब इसे कैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए इनमें कोई संख्या लिखी गई है, मान लीजिए मैंने 25 लिख दिया या 27, कुछ भी हो सकता है। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो हम इस पूरे को एक साथ मिला के पढ़ेंगे, दोनों को क्या पढ़ेंगे 25, और जो इनके ऊपर वाला पीरियड होगा उसको बोल देंगे, यानी कि 25,000, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ देंगे, 25,000 पढ़ देंगे, क्लियर है ना। इसी प्रकार से ये जो नेक्स्ट वाला हो गया, ये होता है हमारा लैक्स का पीरियड। किसका हो गया दोस्तों, लैक्स का पीरियड हो गया। अब लैक्स को कैसे पढ़ेंगे, इसमें मान लीजिए कोई भी हमारी संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे मैंने लिख दिया 38, तो इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इन दोनों को हम मिला करके पढ़ेंगे 38 लाख, क्या पढ़ेंगे 38, और इनका पीरियड बोल देंगे लाख, यानी कि बन गया 38 लाख। अब इसी प्रकार से करोड़, अब इनमें भी ये हो गया आपका करोड़ का पीरियड, ठीक है दोस्तों, ये करोड़ का पीरियड बन गया। अब इसमें मैंने कोई नंबर लिख दिया, मान लीजिए 76 लिख दिया, तो अब इसे आप क्या पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे 76 करोड़, क्लियर हो रहा है ना। तो अब इनको देखिए हम कैसे पढ़ते जाते हैं, पूरे संख्याओं को अगर हम एक साथ मिला के पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, 76 करोड़ 38 लाख 25,523, समझ में आ रहा ना। तो इन संख्याओं को इस तरीके से हमेशा पढ़ा जाता है। आपके सिलेबस में या आपके पेपर में कभी कभी क्या आता है, नंबर नेम्स लिखने को आते हैं, तो नंबर नेम्स आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसी तरीके से हमें नंबर नेम लिखना होता है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा आप क्या करेंगे, उसके ऊपर पहले इस तरीके से शॉर्ट में 1 10 100 करके काउंटिंग लिख लेंगे, और उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको समझाया उस तरीके से आप काउंटिंग को पढ़ लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ऐसे ही उसको पढ़ देते हैं और गलत कर देते हैं, है ना। मैडम कभी कभी या स्कूल में जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं, एक बीच में एक अंक गायब कर देंगे, यहाँ पर 0 बना देंगे, या जल्दीबाजी में आपको वो कुछ संख्या बदल के दे देंगे, और आप बहुत जल्दी में अगर होंगे तो उसे गलत करेंगे। तो कभी भी अगर आपको नंबर नेम्स लिखने हो तो आप क्या करेंगे, कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके ऊपर पहले 1 10 इस तरीके से काउंटिंग लिख लेंगे, और फिर जैसे मैंने बताया पीरियड्स के अकॉर्डिंग उस तरीके से आप इनको लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना आप सबके। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, रिवाइज करिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।